और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचेंगे तो वही चीजें आपको आपके ड्रीम्स में नजर आती हैं। एक चीज। दूसरे नंबर पर जो चीज होती है वो ये कि आप अपने कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ साथ अपने एनवायरमेंट्स को हेल्दी देखें, हमेशा अच्छा सोचें और अपनी डिजायर्स को विद इन द लिमिटेशन और बाउंड्रीज में रखें। तो आपको हमेशा एक अच्छी सोच के साथ मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसीलिए तो गालिब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं। और आखिर में मैं कंक्लूड करते हुए दो बातें आपसे अर्ज करूं कि डिजायर्स जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो आप या तो कोई एक अच्छा आर्टिकल पढ़ें और अगर आप बहुत ही डिप्रेस मूड में हैं तो कोई एक अच्छी म्यूजिक सुने ताकि आपको एक अच्छी खुशगवार नींद के साथ एक अच्छी सुबह का आगाज और एक अच्छे पिलू का आगाज मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और आपकी कॉल का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर करने का। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को ऊपर मुझे एक दो चीजें जहन में बातें तो मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी। हम जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे और इस ब्रेक पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा हंसी नहीं आ रही, शायद वो एक कॉल जो दो उरूज आ गई और मैं वो थोड़ी परेशान और डिप्रेसिव उरूज हूँ। तो प्लीज जल्दी से जाए, जल्दी से आए, तब तक मैं अपने आप को हाइपर कर लूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा। वेलकम बैक। और देखिए मस्ती खेलती मुस्कुराती आ गई। मैंने कहा डॉक्टर मोइज मैं सॉरी बाबा थोड़ी EFT शीएफटी कर दें, तो उन्होंने ऐसी बातों से मुझे हंसा दिया। उन्होंने कहा चलो चेयर, अब कुछ नहीं हो रहा, कोई गुर्दो छुर्दो कुछ नहीं हो रहा और तुम भी बिल्कुल सही हो और सब सही है, सब कुशल मंगल है। अच्छा जी, अब आप बताएं कि एक सवाल मैं शुरू कर नीड एंड डिजायर, डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। एक फारूक साहब का ब्रेक पे कॉल है कि इंसान खाना खाना क्या डिजायर या इंसान की नींद है? ठीक। अपना घर नीड है या डिजायर है? अपनी गाड़ी नीड है या डिजायर? तो मैंने फारूक साहब से ये कहा कि हमारी कोशिश यही कि आज और कल के प्रोग्राम में हम कम से कम कुछ बातों को समझने की कोशिश करें। ठीक। मैं जजमेंट नहीं दे सकता, ठीक है, मगर हमें थोड़ा सा, चूंकि हम डिस्कशन करते हैं, आपकी कॉल्स आती है, आप अपने व्यूज देते हैं, तो जरा एक्सपैंड होता है मौजू हमारा। हमें ये समझना है कि जी डिजायर और नीड में फर्क है। ठीक है, नीड बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, मतलब मुझे नीड ये है कि जी मेरे पास इतना खाना हो, फ्रेश हो, ताजा हो, न्यूट्रिशन से भरा हो, जो मेरा पेट भर दे, ये मेरी नीड है। मगर 50 किस्म के खाने हो, ये मेरी डिजायर। यानी रोटी कपड़ा मकान इज ए नीड, लेकिन कितना बड़ा मकान हो, कितने ज्यादा कपड़े हो, कितने फैंसी कपड़े हो, कितना ज्यादा खाना हो, कितना बड़ा दस्तरखान हो, ये मेरी डिजायर है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस डॉक्टर मोइज बताए नीड्स एंड डिजायर पे। हमारे साथ सलमा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो करें और मुझे बताएं आप कैसी हैं। देखिए, मुझे आपसे बात करनी है अपने बेटे के बारे में। जी जी कहिए। हाँ, तो डॉक्टर मोइन साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर मोइज। जी डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है, वो तकरीबन 28-27 साल का है। ठीक है। तो उसकी कोई यानी ख्वाहिश ऐसी नहीं है जिसको वो पूरा करना चाहे। मायूस रहता है, सोता रहता है, वैसे जॉब करता है और जरा पढ़ भी रहा है, लेकिन पढ़ने में आखिरी में कुछ प्रॉब्लम भी हो गए हैं, तो उसके और डॉक्टर को भी दिखाना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है। तो बहुत कहें डॉक्टर के पास चलो तो वो वहां जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। कहता है मुझे कोई दवा जो है असर नहीं करेगी। उसके अलावा उसके दिल में एक ये ख्याल है कि उसकी किस्मत जो है वो ऐसी है जो बदल नहीं सकती। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसका क्या किया जाए? मुझे बताइए कितने साल से है ये कंडीशन इसकी? इसकी कंडीशन तकरीबन 2 साल से तो जरूर है। ओके, मैं आपको 2 साल पहले कोई हादसा हुआ था, कोई फेलियर उनकी जिंदगी में? नहीं, हादसा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मायूसी बहुत है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी। अच्छा, हादसा नॉर्मली लोग समझते हैं कोई एक्सीडेंट या कोई मोहब्बत भी हादसा होते हैं। मोहब्बत हो गई या फेल हो गए कभी? आई थिंक जो है इनकी इसकी इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ हुई है, वो ब्रेकअप हुआ है, कुछ हुई है, और पेसिमिस्टिक था ये शख्स, हमेशा से नेगेटिव था। और अब चूंकि एक इंसान जब किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता और जब गिव अप करता है
तो एक बहुत एक्सक्यूज आसान जो उसके लिए एक बहाना होता है वो ये आता है कि मेरी किस्मत खराब है और ये किस्मत चेंज नहीं हो सकती। दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट लेम एक्सक्यूज जो इंसान अपने आप को अगेन यू आर पॉइंटिंग आउट योर फिंगर टुवर्ड्स समथिंग एल्स, किस्मत को पॉइंट आउट करें। अच्छा, अब इनके लिए आइडियली इनकी मदर को चाहिए कि इनको किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को दिखाएं। डिप्रेशन में बच्चा, थोड़ी सी मेडिकेशन लेनी होगी और साथ साथ काउंसलिंग बड़ी जरूरी है, क्योंकि किसी ने इसको यकीन दिलाना है कि इसकी किस्मत खराब नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता किसी की किस्मत क्या है। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जब भेजा तो कहते हैं कि मिठाई का बॉक्स के साथ भेजा है। अब उस बॉक्स में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां हैं, जब तक आप बॉक्स नहीं खोलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी मिठाई है। एवरी डे दैट अनफोल्ड्स योर यू नो इट्स लाइक अ न्यू मिठाई फॉर यू। बिल्कुल सही। एंड सेकेंडली एक्शंस रियली मैटर्स। अब वो घर में बैठ के नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कोई आसमान से कोई बड़े सारे फूल का कोई सहरा उतरेगा? वो कुछ नहीं होना। और इनकी मदर को चाहिए कि चूंकि खुद अगर नहीं कर सकती तो और बच्चों से या अपने भाई से, मतलब कहीं से फैमिली में से कुछ और बड़ों को लेकर मिलकर इसको मोटिवेट करके किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एक्यूट डिप्रेशन द रीजन कुछ है इसका पीछे, कुछ है। और इमोशनल रीजन मुझे लगता है मैं सेंस करके बता सकता हूँ। चलें देखें आप। हाँ, तुम बात सॉरी आई एम सॉरी। नहीं आप कहें। डॉक्टर अनवर की बात मुझे याद आई बिकॉज वो उनकी कॉल भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। डॉक्टर अनवर की बात मुझे करनी थी कि उन्होंने एक चीज के, थैंक यू सो मच सलमा, प्लीज इस चीज को फॉलो करिएगा। उन्होंने बात की कि इंसान जो डिजायर है वो पॉजिटिवली सोचे उसको। मैंने वही बात शुरू में आपसे जो की, हर इंसान के लिए अपनी डिजायर पॉजिटिव ही होती है। सही कह रही हो। यू नो, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हेट समवन और आई वांट टू हैव समवन जो मेरे साथ नहीं है, वो शख्स मुझसे नफरत है, मुझे रिवेंज लेना है, तो जब मुझे उसको मारने की जो डिजायर होगी वो मेरे लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगी। यू नो, सो फॉर मी इट हैज अ पॉजिटिव पावर बिकॉज इन माई माइंड इट हैज अ पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव डिजायर? असल में टेक्निकली यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। ठीक है। इसको कहते हैं 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट कहते हैं उसको। अब हम लंबा में नहीं जाएंगे, मगर एक चीज जो आप देख सकते हैं वो ये है कि आपके दीन ने उस 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल में जो लास्ट लेवल होता है, जो फाइनली आप क्रॉस करते हैं, वो होता है स्पिरिचुअल या रिलीजियस। ठीक है, हम खुशनसीब है, मैंने पहले कहा किताब हमारे पास है, हिदायत हमारे पास है। हमें ये देखना है कि जो मेरी ख्वाहिश है कहीं ये मिस अलाइन तो नहीं है मेरे उस रिलीजियस बिलीफ के साथ, अल्लाह के अहकाम के साथ। अगर ये अलाइनमेंट नहीं है, अपोजिट जा रही है उसकी, तो देन दिस इज नॉट द डिजायर, इट्स नॉट अ पॉजिटिव डिजायर। इट इज नॉट अ पॉजिटिव डिजायर। और अगर कोई मुस्लिम नहीं है शख्स जिसके पास ये दीन नहीं है या फेथ नहीं है, तो वो देखे कि दुनिया के साथ यूनिवर्सल लॉ है कि किसी का दिल ना दुखे, कोई किसी की जान नहीं ले आप, या किसी की चोरी नहीं करे, किसी का नुकसान, क्योंकि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या किसी को खुश कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक इंसान किसी भी किसी दूसरे इंसान को खुश कर सकता है। अगर खुश नहीं कर सकता तो उसको दुख भी ना पहुंचाए। तुम्हारी दादी हमेशा कहती है ना, मुझे तो याद है बचपन से कहती थी कि अगर किसी का, ये उनके अल्फाज ही होते थे, हमेशा से सीखा है मैंने, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का कभी बुरा मत करना। किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा ना करो। मैं कोई बुरा नहीं करी, टाइम खत्म हो गया। मैं भी किस्मत को पॉइंट आउट करती हूँ और इस घंटे को पॉइंट आउट करती हूँ, जल्दी खत्म हो गया। ये घंटे का कसूर है मेरा नहीं। हम आपसे मिलेंगे कल, फिर मैं किस्मत को पॉइंट आउट करती हूँ, किस्मत बहुत अच्छी, कल हम आपसे फिर मिलने वाले हैं। आप कहीं, आप प्लीज कल हमें अपना, कल तक के लिए अपना फीडबैक हमें भेजें। अगर कोई आपको ऐसी डिजायर है जो आप नहीं फुलफिल कर पा रहे, आपको नहीं पता कैसे हमें अपने डिजायर फुलफिल करना है, तो प्लीज ईमेल अस, बिकॉज कल हम उन डिजायर्स को जरूर डिस्कस करेंगे। कि लोग सोचते हैं कि जहन में हर डिजायर, मुझे जो फील होता है, हर शख्स के लिए इम्पॉसिबल ही होता है, जो अपने रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है। 80% लोग सोच रहे हैं डिजायर तो है लेकिन इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल होता है तो बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट नामुमकिन भी होता है कभी कभी जिंदगी में उसको हासिल करना। बिकॉज इफ यू थिंक समथिंग इज पॉसिबल, इट इज, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक इफ इट्स नॉट, then you are right you're again. Right. You know? You're right. So you're right again. So I guess I have said it wrong, but again, see you tomorrow. Till then, take care of yourself, and I love you all. And over to you. अच्छा जी, मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मगर एक कहानी थी जो मैंने कुछ अरसे पहले सुनाई थी LTV पे। आज वो कहानी वापस सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उसका ताल्लुक एक सवाल से जो फारूक साहब ने ब्रेक में हमसे किया था, नीड और डिजायर। किस तरह हमारी नीड को जब हम कंट्रोल नहीं करते, वो डिजायर में कन्वर्ट होती है, और डिजायर तो डिजायर है, और फिर डिजायर का एक स्नोबॉल इफेक्ट होके इतने डिजायर्स बन जाते हैं कि फिर जिंदगी में इश्यूज आ जाते हैं। ये कहानी बरसों पहले मैंने सुनी थी मेरे एक टीचर से। कहते थे एक बहुत बड़ा साधु था, और वो साधु को बड़े लोग मानते थे, बड़ा ज्ञान था, बड़ा उसके पास इल्म था, बड़े लोगों को हेल्प करता था।
उसके पास एक नौजवान आया, उसने शागिर्दी कबूल की, कई साल तक वो अपने इस गुरुजी के साथ मुंसलिक रहा। आखिर एक दिन ये साधु ने उससे कहा कि बेटा अब तू बहुत सारी चीजें सीख चुका है, मैं चाहता हूं कि तू यहां से दूर किसी गांव में जा, वहां लोगों को हेल्प कर, मदद कर उनकी, वहां उनके दरमियान रहे, उनको सब कुछ सिखा। पहले तो ये बेचारा बड़ा अपसेट हुआ, मगर फिर जाहिर है गुरुजी ने कहा जाना होगा। इसने कहा ठीक है भाई, इल्म तो फैलना चाहिए। ये गया, उस जगह से कुछ दूर एक गांव था, उस गांव के अंदर पहुंचा, गांव वालों से कहा मैं आया हूं फला गांव से और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं और आपको मैं ज्ञान देना चाहता हूं, इल्म देना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, उसके नीचे, उसने कहा मैं इसके नीचे ही रहूंगा। अब उस शख्स के पास उसके गुरुजी ने कहा था कि दुनिया में कोई चीज तेरे पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक लंगोट तू लेके जाएगा और यही धोएगा, यही पहनेगा। तेरे पास कोई वर्ल्डी डिजायर ना हो, ख्वाहिशात ना हो, और जो पोजेशन हो तेरे पास वो सिर्फ एक लंगोट हो। अब जी ये वहां रहने लगे। 2-3 दिन के बाद इन्होंने, ये क्या करते, रात को जब सारा गांव सो जाता, ये नदी पे जाते, अपनी लंगोट उतारते, उसको धोते, उसके बाद कुछ देर के लिए उसको सुखाते, फिर पहन के सो जाते। एक दिन सुबह इन्होंने देखा कि जी उनकी लंगोट में सुराख होना शुरू हुए। गांव वालों के पास गए कि जी मेरी लंगोट में तो सुराख हो गए, तो कोई कपड़ा दे दे। गांव वालों ने कपड़ा दे दिया, क्योंकि पता चला कि वहां कुछ चूहे थे जो रात को आके लंगोट को काट गए। खैर गांव वालों ने कपड़ा दे दिया। कुछ दिनों के बाद फिर नई लंगोट में भी सुराख होने लगे, तो अब गांव वालों ने फिर कपड़ा दिया। अब गांव वालों ने कहा हम कब तक कपड़ा देंगे जी, ये तो कोई एंड ही नहीं है इसका। तो एक काम करें कि एक बिल्ली गांव में वो आप रख लें ताकि चूहों को भगा दे। उन्होंने बिल्ली दे दी। वाह, बिल्ली क्या आई, चूहे भाग गए, मगर रोज सुबह बिल्ली को जो है वो दूध चाहिए। अब ये गांव वाले से रोज सुबह दूध मांगे। कुछ दिनों के बाद गांव वाले थक गए, कहता रोज रोज हम आपको दूध कैसे देंगे, एक काम करो, गांव में एक गाय है वो रख लो अपने पास। उस बेचारे ने गाय बांध ली वो दरख्त के साथ। अब गाय से सुबह से दूध धोता, दूध बिल्ली को पिलाता, बिल्ली चूहों को भगाती। मगर सुबह हुई तो गाय को घास चाहिए थी, चारा चाहिए था। अब ये चारे के लिए फिर गांव वालों के पास गया। चंद दिन तक तो चारा देते रहे। उसके बाद गांव वालों ने कहा भाई सुनो, अच्छे खासे तुम तंदुरुस्त आदमी हो, हम कब तक तुम्हें गाय की घास देते रहेंगे। ये जो तुम जगह रह रहे हो, सामने खाली जमीन है, उस पे हल चलाओ, घास उगाओ, गाय को दो। उसने कहा चलो ये भी कर लेता हूं, हल दे दो। उन्होंने हल दे दिया। अब जी वो हल सुबह चलाता, उसके बाद कुछ दिनों के बाद घास पैदा हुई, घास गाय को खिलाता, गाय के दूध से बिल्ली पलती, बिल्ली चूहों को भगाती और उसकी लंगोट महफूज होती। कुछ साल गुजर गए। अब जो वो साधु साहब थे, जो उनके गुरुजी, उनको ख्याल आया कि बहुत साल हो गए, मेरा शागिर्द गांव में गया है, मैं भी जाके देखूं कैसा है, उसने लोगों को क्या तरबियत दी है वगैरह। खैर जी वो आए इस गांव के अंदर, तो देखते रहे गांव के बाहर किसी दरख्त के नीचे उसको कोई साधु नजर नहीं आया। बड़े हैरान हुए, कोई साधु नजर नहीं आ रहा। एक बहुत ही आलीशान मकान था, उसके सामने एक बहुत बड़ी जमीन थी, उस पर जबरदस्त किस्म का खेत था, उस खेत में बड़ी आला फसल थी। उसने कहा मैं इनसे पूछ लेता हूं, क्योंकि ये जो गांव के बाहर की ये जमीन है और ये कोई बहुत बड़ा जागीरदार है जिसका ये घर है। जाके उसने दरवाजे पे नॉक किया, दरवाजा खुला, तो पहले तो वो पहचान नहीं सका, मगर वो जो शागिर्द था वो पहचान गया। उसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे? एकदम से साधु चौंका। उसने कहा तुम हो? उसने कहा मैं हूं। उसने देखा सर से पैर तक उसको रेशमी लिबास, आलीशान मकान। उसने कहा ये क्या? मैंने तुम्हें यहां भेजा था लोगों को सिखाओ कि जिंदगी में डिजायर्स को कम करें, ख्वाहिशात को कम करें, सादा जिंदगी गुजारें, और ये तुमने इतना बड़ा मकान, ये खेत, कहता है ये खेत भी मेरे, ये मकान भी मेरा, ये रेशमी लिबास भी मेरा। तो मैं तो ख्वाहिशात कम करने के लिए भेजा था और तूने तो दुनिया ही नहीं बदल दी, तू तो इतनी ख्वाहिशात पैदा कर ली। उसने कहा गुरुजी मैं माफी चाहता हूं, मगर क्या करूं, एक मजबूरी थी। उसने कहा क्या? उसने कहा सारा कुछ उस लंगोट की वजह से हुआ है, उस एक लंगोट ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, समझने की बात है कि बाज दफा जिसको हम नीड समझते हैं, जरूरत समझते हैं, हो सकता है वो जरूरत ना हो, वो कोई ख्वाहिश हो, और वो ख्वाहिश फिर दूसरी ख्वाहिश को जन्म लेती है और फिर इस तरह जिंदगी में ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। हम इस वक्त कोई भी जजमेंट पास नहीं कर रहे कि ख्वाहिशात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कल इस पर डेफिनेटली आगे बात करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे, तौफीक दे कि खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।